नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मेरी उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही होगी। चलिए, एक तो जल्दी से जुड़ जाइए पहले, ताकि मैं 2 मिनट आपसे बात कर सकूं, जिसके लिए मैंने जल्दी से जुड़ जाइए। श्रवण कुमार, काजल, ओमिंदर सिंह, अखिल, अनामिका, गौतम। देखिए, तो मैं आपको बता दूं कि भाई, वैसे मैं यूपी पुलिस की क्लास आज लेने वाला नहीं था, पर क्योंकि ये टॉपिक बीच में छूटा हुआ है, ये टॉपिक छूटा हुआ है बीच में, और हम मंडे से स्पेशल टॉपिक शुरू कर रहे हैं। मंडे हमारा मानवाधिकार शुरू होगा, इस बार बहुत अच्छे से, बहुत डीप में होगा। तो अगर किसी को ये लगता है कि थोड़ी बहुत किसी तरह की कोई मानवाधिकार में पहले भी कराया था तो उसमें कोई दिक्कत है, तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो भाई। बहुत बेहतरीन ढंग से तो स्पेशल टॉपिक शुरू होने वाले हैं, और मेरे ख्याल से मैं ऐसा करूंगा कि जब तक ये खत्म ना हो, जब तक ये खत्म ना हो तब तक हम दूसरी चीज नहीं करेंगे। पहले स्पेशल टॉपिक ही खत्म करेंगे। ठीक है, स्पेशल टॉपिक ही खत्म करेंगे मंडे से लेके, और ज्यादा नहीं तो कम से कम 6-7 टॉपिक, जो होमगार्ड और वो आपका कंबाइन रहेगा वो क्लास, क्योंकि कुछ बच्चे दोनों में हैं। ठीक है, तो कम से कम जो 1-2 टॉपिक होमगार्ड में है उनको लास्ट के लिए रखेंगे, बाकी सब करवाएंगे आपको। प्रैक्टिस भी चाहते हो आप उसके साथ साथ ही? प्रैक्टिस का भी चाहते हो आप? बताओ जल्दी से एक बार कमेंट करके, कि जैसे ही वो टॉपिक खत्म हो तो उसके लिए प्रैक्टिस भी हो साथ के साथ में। एक बार मुझे आइडिया दे दीजिए आप क्या चाहते हैं। और प्रैक्टिस में 10-20 क्वेश्चन या ठीक ठाक 50-40 क्वेश्चन करवा दिए जाएं आपको, ताकि कहीं से भी जुट जाइए बेटा, जुट जाइए। प्रैक्टिस भी ठीक ठाक है ना? हाँ, लेकिन जैसे हम टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो प्रैक्टिस को थोड़ा फास्ट करेंगे हम, ना? प्रैक्टिस को थोड़ा फास्ट करेंगे उसी में। प्रैक्टिस सेट नहीं बेटा, वो प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस सेट नहीं कह रहा हूं मैं। चलिए, तेलंगाना पे हम आ गए थे। तेलंगाना पे तो ध्यान रखना है बेटा। तो तेलंगाना पे हम आ गए थे, और तेलंगाना के बाद फिर त्रिपुरा, और फिर आगे चलेंगे हम। ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया। कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिस और वो दोनों चीज करवाने के बाद आपकी टिप्स पे हो वो, क्योंकि वो टॉपिक ऐसे हैं उनको बार बार हमें रिपीट करना ही पड़ेगा। ठीक है, बार बार उन्हें रिपीट करना ही पड़ेगा। पीटीसी करने के साथ पुलिस का फॉर्म भरने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? भाई दिक्कत क्या है, तुम्हारी मर्जी है, भरना है तो भर दो। हाँ, टॉपिक के बाद ही होगी प्रैक्टिस। 30 कम से कम हो, ठीक है, 30 कम से कम करवाएंगे। और जहां ज्यादा सवाल बनते होंगे 40-50, वहां 40-50 भी। हाँ बेटा, उसमें उन टॉपिक्स में पढ़ाएंगे, स्पेशल टॉपिक्स में पढ़ाएंगे लिख के। यहाँ ये स्टैटिक जीके के जो टॉपिक हैं, ये हाथ से लिख के पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो अगर ऐसी बात है तो आप हाथ से नोट्स बनाते ही हैं, आप उनसे बाद में पढ़ लिया करो। ठीक है, चलिए। पैरिनी शिव तंडवम कहाँ का है? भाई तेलंगाना का है, याद रखना है। ये जो पैरिनी शिव तंडवम है, हम क्या कर रहे हैं? लोक नृत्य कर रहे हैं। हम कर रहे हैं लोक नृत्य, फोक डांस हमारे चल रहे हैं। और ये आज लास्ट क्लास है, इसलिए पहले आज क्लास नहीं ले रहे थे, लेकिन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मंडे से नया टॉपिक शुरू होने वाला है। ठीक है, हाँ बेटा, तमिलनाडु का ही तो हुआ है, तमिलनाडु हो गया, तो इसलिए तेलंगाना पे आ गए। पैरिनी शिव तंडवम तेलंगाना का है। गुसादी तेलंगाना का है। चिंदू भागवतम तेलंगाना का है। ओग्गू कथा, बोनालू माथुरी, ये दो बहुत महत्वपूर्ण हैं। बोनालू माथुरी, और ये आपने दोनों वहां भी पढ़े थे, आंध्र प्रदेश में भी। धीमा सा चलता है अंधा आदमी, और लंबा डी, लंबा दिन हो जाता है अंधे आदमी के लिए, एक बहुत बड़ा लंबा सा दिन लगने लगता है उसे।
तो याद रखना है बेटा, धिमसा और लंबाडी, धिमसा और लंबाडी ये दोनों ही किसके हैं? तेलंगाना के हैं। बोनालू, माथुरी ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों के कॉमन है। ठीक है, आंध्रा भी, ये आंध्रा में भी है। और आपको पता होगा आंध्र प्रदेश यहीं से बना है, सॉरी तेलंगाना यहीं से बना है, आंध्रा से ही। कोई डेट बता सकता है कब बना था? कोई डेट बता सकता है बेटा? कोई डेट बता सकता है? जल्दी बताओ कब बना था तेलंगाना की स्थापना कब हुई? 2 जून 2014 को हुई है। कब हुई है? 2 जून 2014 को हुई है। तो तेलंगाना की जो स्थापना है वो 2 जून 2014 को हुई है। ठीक है, तभी 29वां राज्य बना था। फिर जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा ले लिया गया, तो ये फिर वापस 28 राज्य हो गए। कितने हो गए? 28। तो याद रखना है पैरिनी शिवतंदवम, ये बहुत महत्वपूर्ण डांस है उसका, तेलंगाना का। गुसादी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चिंदू भागवतम, ओगू कथा, बुनालू और माथुरी बहुत महत्वपूर्ण है। और धिमसा लंबाड़ी दोनों जगह चलेंगे। त्रिपुरा गौरियां, त्रिपुरा गौरियां बहुत पूछा जाता है बेटा, गौरियां। संगराई, संगराई भी त्रिपुरा का है। वेलकम भी है। एक ममिता, माए माता, ममिता ये दोनों मिलते जुलते हैं, दोनों त्रिपुरा के हैं। ठीक है, और मूसक सुमानी, गजानन, हिखक बहुत महत्वपूर्ण है। फिर हिखक, ठीक है, हिखक बहुत महत्वपूर्ण है। होजागिरी बहुत महत्वपूर्ण है, होजागिरी। बिजू बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। और लेंगवेंग बोमानी बहुत महत्वपूर्ण है, लेंगवेंग बोमानी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखना है, गौरियां, संगराई, वेलकम, माए माता। गौरियां, संगराई, वेलकम, माए माता याद रखना है। ठीक है, ममिता, मूसक सुरमानी और गजानन। अब इसकी एक स्टोरी बना देते हैं छोटी सी। देखो, एक कॉलेज में एक लड़का और लड़की साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, लड़की का घर बहुत दूर है, बहुत दूर। ठीक है, और लड़का जो है वो नजदीक का, ये बहुत दूर का नहीं है। तो अब याद रखो एक बार कि भैया एक 2 दिन की छुट्टी पड़ी। तो याद रखना है, वो लड़की कह रही है मैं कैसे जाऊं अपने घर, मेरा तो बहुत दूर है। तो क्योंकि बहुत अच्छे दोस्त हैं तो कह रहा है चलो मेरे साथ चलो। हालांकि वास्तविकता में अब इतना भरोसा करने की दुनिया चल नहीं रही है, तो ये तो बस हम यहाँ स्टोरी के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो लड़का बोला कि भाई चल तू मेरे घर चल, वो चले दिए। लेकिन लड़की ने रास्ते में सोचा यार इसकी मम्मी क्या कहेगी, क्या कहेगी इसकी मम्मी के, ये कहाँ, ये किसे ले आया तू, तो कुछ भी कह सकती है। तो अब उसने अपनी चिंता जो है उस लड़के को बताई कि जी ऐसे ऐसे दिक्कत भी तो हो सकती है। तो लड़कों को थोड़ी सी बढ़ा चढ़ा के पेश करने की आदत है। ठीक है, तो वो क्या कहेगा, वो कह रहा है त्रिपुरा को हमने तेरा पूरा कर दिया, तेरा पूरा। तो ध्यान रखना है, वो कह रहा है लड़का, गौरिया, गौरिया उसका नाम गौरी है ना, लड़की का नाम क्या है? गौरिया। तो गौरिया, ध्यान रखना है, लड़का कह रहा है गौरिया संगराई, तू मेरे संग आई है, मेरे संग। गौरिया तू संगराई मेरे संग आई है, तेरा पूरा वेलकम होगा। गौरिया तू मेरे संगाई, संगराई संगाई है, ध्यान रखना है, तेरा पूरा वेलकम होगा। माए माता, मेरी माता करेंगी, माई माता बहुत ममता है उनमें, बहुत ममता है, मेरी माता करेंगी तेरा पूरा स्वागत। गौरिया संगराई तू मेरे संगाई है, तेरा पूरा वेलकम होगा, तेरा पूरा वेलकम होगा। माए माता, मेरी माता जो है करेंगी, माए माता या ममिता याद रखना है बेटा। और फिर कह रहा है मोसक, मो तो इस बात का भी शक है कि कहीं सुलेमान चाचा के हाथी को ना ले आए तेरे स्वागत के लिए। सुलेमान चाचा का हाथी, कभी तुझे हाथी पे बिठा के ले जाए घर के लिए। मोसक बेटा याद रखना है, मोसक, मोसक। तो मुझे तो इतना शक है कि भाई कहीं सुलेमान चाचा के हाथी को ना ले आए। ठीक है, क्वेश्चंस आपके लास्ट में, ठीक है, जो कमेंट लास्ट में दूंगा जवाब भाई अभी से ही
अगर क्लास कमेंट में ही खत्म कर दी ना, ठीक है, तो फिर नहीं हो पाएगा। अब कुछ बच्चों को तो वही सवाल पूछ रहे हैं वो जो मैं अभी जवाब दे चुका हूं, क्योंकि वो थोड़े लेट जुड़े हैं, तो बेटा वो मैं लास्ट में एक बार बताऊंगा, ठीक है। तो कोरिया तेरा पूरा स्वागत होगा, तू मेरे संग आई है, तेरा पूरा स्वागत होगा, तेरा पूरा वेलकम होगा, माई माता मेरी माता तेरा पूरा वेलकम करेंगी, ममिता बहुत ममता है मेरी माता में, वो तेरा पूरा वेलकम करेंगी, मोसक मुझे तो शक है सुलेमान चाचा के गजानन हाथी को ना ले आए हिक हक हाँक के, हिक हक हाँक के सुलेमान चाचा के हाथी को ना ले आए हाँक के, मुझे तो ये भी शक है गोल मुचाओ गोल मूछ वाले हैं हमारे सुलेमान चाचा, हो सकता है उनके हाथी को ना ले आए हाँक के, तेरे पूरे स्वागत के लिए। किसके लिए? तेरे पूरे स्वागत के लिए। तो लड़की कह रही है हो जो मैं गिर गई तो, हो जो गिरी, लड़की कह रही है हो जो मैं गिर गई तो, हाथी पे से मैं तो कभी बैठी भी ना हूं। तो कह रहा है लड़का, अरे डेलो हम तो डेली बैठे हैं भैया हाथी पे, हम तो डेली बैठे हैं, हम तो डेली बैठे हैं हाथी पे, ठीक है। चलिए, तो ये चल रहा है बेटा। बिजू महत्वपूर्ण है और लेंगवेंग बोमानी भी महत्वपूर्ण है। इसको जब 2-3 बार आप इस तरह से कर लेंगे ना तो ये खत्म हो जाएगा बिल्कुल। तो गौरिया त्रिपुरा का है, संगराई गौरिया तेरा पूरा स्वागत होगा, संगराई तू मेरे संग आई है, तेरा पूरा स्वागत होगा, वेलकम तेरा पूरा वेलकम होगा। कौन करेंगी वेलकम? माई माता मेरी माता तेरा पूरा वेलकम करेंगी। मोसक सुमानी मुझे तो शक है सुलेमान चाचा के गजानन को हक हक हाँक के न ले आए तेरे स्वागत के लिए। सुलेमान चाचा के, ध्यान रखना है बेटा, ध्यान रखना है, सुलेमान चाचा के हाथी को न ले आए, है ना, हाँक के। गोल मुछाओ गोल मूछो वाले हैं सुलेमान चाचा, उनके हाथी को गजानन को न ले आए तेरे स्वागत में, ठीक है। होजागिरी याद रखना है बेटा, होजागिरी। जो लड़की कह रही है हो जो मैं गिर गई तो लड़का कह रहा है डेलो हम तो डेली चले हैं ऐसे ही भैया, हम तो डेली ऐसे ही जावे, हम तो डेली जावे ऐसे ही, ठीक है। और बिजू महत्वपूर्ण है, बिजू तेलंगाना का पैरिनी शिव तांडवम है भैया, याद रखना है। पैरों का शिव तांडव अगर कर लेना कोई तो पैरों का तेल निकल जाता है। गुस्सादी अगर गुस्से गुस्से में कोई शिव की तरह तांडव कर लेना तो पैरों का तेल निकल जाता है। इसलिए चिंदू भागवतम, छोटा बच्चा एक चिंदू चिंटू, इसलिए चिंटू तू इस भैया शिव तांडव के चक्कर में मत रहे, तू बस अपना भागवत में देख, तू भागवत देख ले चिंदू, इसलिए तू भागवत देख ले, क्योंकि गुस्सादी गुस्से में अगर शिव तांडवम शिव तांडव कर लिया ना तो पैरों का तेरे का तेल निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, बुनालू माथुरी धिमसा लंबाड़ी ओगु कथा, ये सारे के सारे यहीं के हैं, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश के बेटा याद रखना है, उत्तर नाम का एक लड़का है, कहां गया है? प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में चला गया बेटा, उत्तर कहां चला गया है? प्रदेश में गया है। अब प्रदेश में उससे चीजें पूछी जा रही हैं थोड़ी थोड़ी, तो कोई पूछ रहा है भाई तुम क्या मिस कर रहे हो, भाई किस चीज को मिस कर रहे हो तुम यहाँ के, किस चीज को, किसी ने पूछा किस चीज को मिस कर रहे हो, ठीक है। तो अब उत्तर बताएगा बेटा क्या क्या मिस कर रहा है वो, ठीक है। देखो, तो देखो वो कह रहा है रासलीला, भैया हमारे यहाँ रासलीला होती थी मैं उसे मिस कर रहा हूँ, हमारे यहाँ रासलीला होती थी मैं उसे मिस कर रहा हूँ बेटा। हमारे यहाँ याद रखना है, हाँ आंध्र प्रदेश का वी लंबाड़ी मैंने बताया था बेटा, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखना, कमेंट्स का जवाब लास्ट में देंगे हम, तो इसलिए आप अभी से परेशान ना हो, अभी पढ़ाई करें। नौटंकी, तो भैया उत्तर प्रदेश में गया तो उससे पूछा भाई किस चीज को मिस कर रहे हो तुम यहाँ प्रदेश में आके, तो कह रहा है रासलीला होती थी हमारे यहाँ मैं उसे मिस कर रहा हूँ। नौटंकी होती है भैया, नौटंकी, हम उत्तर प्रदेश वाले नौटंकी करते हैं खूब, मैं उसे भी मिस कर रहा हूं। चाचरी, चाची है बेटा, चाची, चाची है हमारी, उनको भी मिस कर रहा हूं, बहुत अच्छी है। चापेली, माँ की चप्पल, जो माँ चप्पल मारती थी ना 100 की स्पीड पे, तो माँ की चप्पेली, चप्पल को भी मिस कर रहा हूं मैं, तो माँ की चप्पल को भी मिस कर रहा हूं। धोबिया, ध्यान रखना है, धोबिया, पिताजी जो धोते थे, पिताजी जो धोते थे बेटा मुझे, ठीक है, किसी गलती पे, पिताजी धोबी की तरह जो धोते थे, ठीक है, उस चीज को भी मिस कर रहा हूं, ठीक है। पिताजी धोबी की तरह धोते थे, और धोबिया आपको पता है बिहार में भी है,
है ना, धोबिया बिहार में भी था। ठीक है, तो याद रखना है, रासलीला को मिस कर रहा है उत्तर, नौटंकी को कर रहा है, चाचरी को, चाची जो है उनको भी मिस कर रहा है, चापेली चप्पल जो पड़ती थी माँ की भाई गलती पे उसको भी मिस कर रहा है, धोबिया पिताजी धोबी की तरह धोते थे ना गलती पे, उसको भी मिस कर रहा है, चरकुला और भैया चार कुल, जो चार कुल के सामने है ना, चार कुल यानी चार कुल, चार लोग जो रहते थे उनके आगे जो नटवरी, नट की तरह कस देते थे ना, नट की तरह कस देते थे बेटा, उसे भी मिस कर रहे हैं। सवाल कैसे आएगा, रासलीला किस राज्य का लोक नृत्य है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। दूसरा, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? नंबर 1 गुसादी, नंबर 2 चिंदू भागवतम, नंबर 3 पैरिनी शिवतंदवम, नंबर 4 चाचरी। इस तरह से सवाल आएंगे। ठीक है, फिर इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? नंबर 1 चापेली, नंबर 2 धोबिया, नंबर 3 नटवरी और नंबर 4 पे उतर जाएगा लंबाड़ी। तो यहां लंबाड़ी नहीं है। इस 3 तरह से सवाल बनने की संभावना यहां पे रहेगी बेटा। ठीक है, तो रासलीला नौटंकी फेमस है बेटा, नौटंकी पूछी जाती है। ठीक है, चलिए, और ये नटवरी बहुत पूछी जाती है और चरकुला बहुत पूछा जाता है, चरकुला बहुत पूछा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड का छोलिया पूछा जाता है बेटा, छोलिया बहुत महत्वपूर्ण है, और भोटिया। यहां भोटिया के साथ कंफ्यूज मत होना, भूटिया भी है एक, वो सिक्किम का है, भूटिया भी है एक, और वो कहां का है? सिक्किम का है। ठीक है, भोटिया उत्तराखंड का है, भूटिया सिक्किम का है। ठीक है, चलिए, चाचरी यहां मिलता जुलता है, चाचरी यहां की बिंदी आ गई है बस। ठीक है, हुड़का बाउल पूछा जाता है बेटा, हुड़का बाउल। गढ़वाली और कुमायूं, देखो गढ़वाल और कुमायूं ये उत्तराखंड की जगह हैं, गढ़वाल कुमायूं क्या है? उत्तराखंड की जगह। तो जगह तो जिस राज्य के होंगी उसी के डांस रहेंगे ना उस नाम से, तो ये भी हो जाएगा। झोड़ा बेटा बहुत पूछा जाता है, झोड़ा। कोई आप में से बता सकता है कि रासलीला मैंने कहां कहां का बताया है? रासलीला बहुत बढ़िया, पहले अरविंद कुमार गौतम जी का पहले ही कमेंट पड़ा हुआ है, रासलीला यूपी, गुजरात, मणिपुर, उत्तराखंड। बहुत शानदार बेटा। ठीक है, हाँ हाँ, भोटिया जनजाति, ज्यादातर ऐसा ही होता है कि जो जनजाति जिस डांस को करती है ना उसका डांस भी वही कर देते हैं मेरे भाई। ठीक है, ठीक है जी, अंकुर जी कह रहे हैं भोटिया तो जनजाति भी है उत्तराखंड की। कई जगह ऐसा मिलेगा आपको, है ना, कि जो जनजाति है वो जिस नृत्य को करती है उसका नृत्य भी वही कर देते हैं, नृत्य भी वही कर देते हैं बेटा। चलिए, ठीक है बेटा, वर्कशीट, वर्कशीट नेक्स्ट वीक से। अब आप अगर देखो दो चीज में से एक कर लो, या तो आप हर देखो, या तो अब आगे से मंडे से जो भी वो होगा ना एग्जाम, जो भी वो होगा टॉपिक, उसके साथ में क्वेश्चन या तो मैं क्लास में करवा दूं, और फिर वो क्लास में करवाऊंगा तो आपके पास पीडीएफ में भी चले जाएंगे, या वर्कशीट, दो में से एक चीज आप बता देना आज कौन सी आपको चाहिए, मैं वही कर दूंगा। अगर आपको सवाल नहीं चाहिए तो वर्कशीट ले लेना। जो हो चुके हैं टॉपिक, इनकी वर्कशीट में आपको अवेलेबल करवाने की कोशिश करता हूं, इनकी करवाता हूं। ठीक है, या तो इनकी प्रैक्टिस या तो वर्कशीट, एक चीज इनकी भी करवाएंगे। लेकिन अब जो वो है टॉपिक, उनको बार बार घुमाना ही पड़ेगा, बार बार याद करना ही पड़ेगा, तो वो मैं आपको क्लास में ही करवाता हूं, ज्यादा अच्छा तो वही है। छोलिया उत्तराखंड का है, भोटिया उत्तराखंड का है, चांचरी याद रखना है बेटा उत्तराखंड का है, चांचरी। बस एक वीक की बात है, एसएससी जीडी का हो जाएगा पेपर, वहां से हमारा फोकस हट जाएगा और पूरी तरह फिर आपके साथ लगने वाले हैं हम। छोलिया उत्तराखंड, भोटिया उत्तराखंड, चांचरी उत्तराखंड, हुड़का बाउल उत्तराखंड, गढ़वाली कुमायूं उत्तराखंड, हुड़का बाउल उत्तराखंड, गढ़वाली कुमायूं उत्तराखंड बेटा। झोड़ा याद रखना है, झोड़ा महत्वपूर्ण है, रासलीला महत्वपूर्ण है, और छोपति भैया उत्तर दे दिया तो छो हो जाता है पति, अगर उल्टा जवाब दे दिया ना, उत्तर दे दिया उल्टा जवाब, ध्यान रखना है। और पांडव भी कहाँ का है? तो ये पांडव भी है उत्तराखंड का। ठीक है, चलिए, वेस्ट बंगाल, देखो बंगाल मतलब हम बंगले से कनेक्ट करते हैं, बंगले से,
बंगला से आप खुद ही कनेक्ट कर लोगे। भैया कोठी को क्या कह देंगे? बंगलावी तो कह देंगे, काठी। कोठी का नाम बंगलावी है। महल को भी बंगला कह देंगे, कोठी को भी बंगला कह देते हैं, महल को भी बंगला कह देते हैं। तो काठी भी बंगाल का है और महल भी बंगाल का है। गंभीरा, भैया गंभीर रहते हैं ना बंगले वाले लोग, ज्यादा हंसी मजाक नहीं करते, आपने देखा होगा बंगले वाले लोग थोड़े गंभीर ही रहते हैं, गंभीर, ध्यान रखना है। तो नकाबपोश नृत्य बोलते हैं इसको, गंभीर को। गंभीर को क्या बोलते हैं? नकाबपोश नृत्य। बाउल, भैया बाउल में, बाउल जानते हो? कटोरी, बाउल होते हैं, आपने देखा होगा दावत में, कहीं कहीं, ध्यान रखना है। दावत में आपने बाउल देखे हैं? बाउल, तो याद रखना है आपको कि भैया बाउल में खाना खाते हैं, बाउल में भैया खाना खाते हैं बंगले वाले। और थाली में, थाली को हमने, थाली को ध्यान रखना है, थाली थाली से मिला जुलता है, मिलता जुलता। तो बाउल थाली, बाउल में बेटा याद रखना है थाली। तो वाह, बाउल में खाते हैं थाली, ये बंगले वाले लोग। कीर्तन करवाते हैं भैया खूब बंगले वाले, यात्रा पर जाते हैं खूब बंगले वाले। कीर्तन करवाते हैं बंगले वाले, यात्रा पर जाते हैं बंगले वाले। कीर्तन करवाते हैं बंगले वाले, यात्रा पर जाते हैं बंगले वाले। कीर्तन करवाते हैं बंगले वाले, यात्रा पर जाते हैं बंगले वाले। ध्यान रखना है, कीर्तन करवाते हैं बंगले वाले और यात्रा पर जाते हैं बंगले वाले। जल्दी से बताओ, पैरिनी शिवतंडवम कहाँ का है? पैरिनी शिवतंडवम मैंने आज ही पढ़ाया है। पैरिनी, ये शिवतंडवम या शिवतांडवम नाम से दोनों से आता है। शिवतांडवम ये कहाँ का है? प्लस गुस्सादी नृत्य कहाँ का है? गुस्सादी नृत्य कहाँ का है? तो ये दोनों नृत्य कहाँ के हैं? तो देखो याद रखना है बेटा, कोठी, कोठी बंगला को ही कहेंगे, महल बंगला को ही कहेंगे, ठीक है। गंभीरा, गंभीर होते हैं बंगले वाले, आपको पता होगा, ठीक है। बाउल, बाउल याद रखना है, बाउल में खाना खाते हैं, थाली में। कीर्तन यात्रा करवाते हैं बंगले वाले। लाठी भी रखते हैं बेटा, लाठी, लाठी भी रखते हैं। छऊ, छू आ जाए ना किसी को तो लाठी से भी मार देते हैं बंगले वाले, क्योंकि पैसे वाले हैं भैया, कुछ भी करें, ठीक है। तो याद रखना है। और एक छऊ भी कौन सा छऊ है? स्पेशली 3 छऊ हैं, तो उनमें से एक है पुरुलिया छऊ। पुरुलिया छऊ, 3 छऊ हैं, उनमें से एक है पुरुलिया छऊ बेटा, ठीक है। चलिए, वृता, चेचक की बीमारी ठीक होने पर किया जाता है वृता। और बेटा संथाल याद रखना है। वृता और चेचक की बीमारी वगैरह सही होने पे, कोई भी याद रखना है, चेचक वगैरह की बीमारी, संक्रामक बीमारी ठीक होने पर किया जाता है वृता। और संथाल केवल यहां नहीं है, झारखंड भी है, बिहार भी है, पश्चिम बंगाल भी, उड़ीसा। तो झारखंड में भी, बिहार में भी, उड़ीसा में भी, पश्चिम बंगाल में भी। हाँ, तेलंगाना का है, बहुत शानदार, ज्यादातर बच्चों का ही कहना है। सोहन राज कह रहे हैं, ज्योति कह रही हैं, अंकुर कह रहे हैं, चलिए, अरुण कह रहे हैं, आयुष कह रहे हैं, चंदन भी कह रहे हैं, पुष्पेंद्र भी कह रहे हैं, बहुत शानदार बेटा, बहुत बढ़िया। रिंकू भी कह रहे हैं, जीतू भी कह रहे हैं, अवनीश भी कह रहे हैं, बहुत अच्छे। उमिंदर भी कह रहे हैं, शिवम भी कह रहे हैं, तेलंगाना। नेहा देवी भी कह रही हैं, शिवम। दिलीप भी कह रहे हैं, अक्षय भी कह रहे हैं, आयुष भी कह रहे हैं, सुनील भी, शालिनी भी, नितिन भी, शिवम भी, राहुल भी, नेहा भी, दुर्गेश भी, नीतू मिश्रा, अमन तिवारी, अंकित यादव, बहुत शानदार बेटा। चलिए, तो ये है काठी, महल, गंभीरा, बाउल, थाली, धाली, कीर्तन, यात्रा, लाठी, छऊ, वृता, संथाल और पुरुलिया, ये सारे के सारे। लक्षद्वीप, लावा, देखो लावा, लक्ष्य को पाने का लावा, क्या होना चाहिए हमारे अंदर? लक्ष्य को पाने का लावा, हमारे अंदर लक्ष्य को पाने का लावा होना चाहिए, ठीक है। परिचकली, अगर हमने लक्ष्य पाया तो किसी परिचय के लिए फिर किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर हमने अपना लक्ष्य पा लिया तो परिचय के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। और वैसे कली वाले कहां भी मिलते हैं? सारे के सारे कली वाले तो केरल में भी मिलते हैं। कहां मिलते हैं? केरल में। और कोलकली बेटा, लक्षद्वीप, कोलकली। भैया ध्यान रखना है, लावा होना चाहिए लक्ष्य को पाने का अंदर। और कोलकली, कल को भैया परिचय के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है अगर लक्ष्य पा लिया तो। कल को भैया परिचय के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अगर आपने लक्ष्य पा लिया है तो परिचय के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, ये कहां का है? वृता,
क्या ब्रिता वेस्ट बंगाल का है? हाँ या ना में बताओ। क्या ब्रिता वेस्ट बंगाल का है? क्या गंभीरा वेस्ट बंगाल का है बेटा? गंभीरा। क्या बाउल वेस्ट बंगाल का है? बाउल। क्या छोपति जो ना हो उसमें नो लिख देना, नो। क्या छोपति जो है वो उत्तराखंड का है? उत्तर पाते ही छो हो जाता है पति। क्या बेटा याद रखना है, भोटिया। क्या भोटिया भी उत्तराखंड का है? भोटिया बताओ। भोटिया भी उत्तराखंड का है, छोलिया। क्या पांडव भी उत्तराखंड का है? पांडव। तो इस सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। छोपति, भोटिया, पांडव। छोपति, भोटिया, पांडव। वृता, गंभीरा, बाउल, ये तीनों कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के हैं। ये तीनों पश्चिम बंगाल के हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे कमांड हमारी बनती चली जाएगी, परेशान होना नहीं है, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूं आपसे, लास्ट एक वीक दे दीजिए। जो जो आपसे मैंने बोला है, एक दो बच्चे ऐसे भी हैं कि मैंने कुछ बोला है अभी वो हो नहीं पाया, और आपका एग्जाम भी नहीं हुआ है, आप बहुत संतुष्ट होके जाएंगे पढ़ाई से, ये मेरा वादा है। बस एक वीक में ये 4-5 सेट हैं, इसमें थोड़ा सा वहाँ फोकस है अभी, क्योंकि लास्ट चल रहा है उन बच्चों का। फिर इसके जो वर्कशीट कहेंगे तो वर्कशीट 20-30 क्वेश्चन की हर चैप्टर की आपके लिए। आप टेलीग्राम में क्विज की कहेंगे, टेलीग्राम में क्विज, वो आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर होगी। मुझे भी पता है कि प्रैक्टिस बिना ना, देखो प्रैक्टिस बिना हमें वो नहीं आता कॉन्फिडेंस। तो आपने पढ़ लिया है, आपको याद भी है, पर आनंद आता है तब जब हमको अच्छी प्रैक्टिस मिल जाती है। आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन देने वाला हूं। हाँ, एक ध्यान रखना भाई, जो आप हैं तो संडे सुबह 9 बजे एक जीएस क्विज नाम से क्लास होती है, सुबह 9। वैसे उस पर लिखा हुआ है एसएससी जीडी, ठीक है, सुबह 9 जीएस क्विज, पर वो किसी एक एग्जाम के लिए नहीं है बेटा, वो सबके लिए ही है असलियत में, उस सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो क्लास आपको लेनी है, वो कॉमन हर एग्जाम के लिए जरूरी है। उसमें हम 40-45 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन फटाफट फटाफट रिवाइज करते हैं, और वो सब आपके काम से है, ठीक है, आपके काम के हैं। जम्मू कश्मीर कूद दंडी नाच, भैया उछल कूद तो चलती रहती है ना जम्मू कश्मीर में। हिकत, कोई ना कोई हरकत भी चलती रहती है जम्मू कश्मीर में, आतंकवादी करते रहते हैं। रऊफ, भैया रऊफ लाला जो है फिल्म में भी, रऊफ लाला कहाँ रहते हैं? जम्मू कश्मीर में। या भैया ऐसे मान लो कि रफ सी हो जाती है जिंदगी, बड़ी रफ सी जिंदगी हो जाती है जम्मू कश्मीर की। दमाली, भैया दम निकलने को हो जाता है बिल्कुल। मंद जाल, और भैया आतंकियों के मंद जाल में फंस जाते हैं कई बार जम्मू के लोग, मंद जाल में फंस जाते हैं कई बार जम्मू के लोग आतंकियों के। दमाली, भैया दम आ जाता है बिल्कुल निकलने को, कभी कभी तो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। रऊफ, रफ सी हो जाती है जम्मू में जिंदगी। इकत, कोई ना कोई हरकत करता रहता है जम्मू कश्मीर में। कूद दंडी नाच, भैया उछल कूद चलती रहती है, कूद दंडी नाच चलता रहता है जम्मू कश्मीर में। हफीजा और दुमहाल, भैया दुमहाल, हफीजा दुमहाल, हफीजा दुमहाल, ये भी जम्मू कश्मीर के हैं, ठीक है। लद्दाख, भैया शान से डोलते हैं ना जिनके पास लाखों रुपए हो, लाख यानी लाखों, जिनके पास लाखों रुपए हो वो तो शान से डोलते हैं समाज में, है ना। बेचारा गरीब आदमी अपने आप को छिपाता है कई बार कई जगह से, शान से डोलते हैं, ध्यान रखना है। ये लद्दाख का शाही नृत्य है, पर ध्यान रखना है पैसे के नुकसान भी हैं। लाखों रुपए होते हैं जिनके पास, ड्रग परचेस, भैया वो ड्रग के चक्कर में भी आ जाते हैं कई बार, वो ड्रग व्रग के चक्कर में भी आ जाते हैं जिनके पास लाखों रुपए होते हैं। स्पाओ, स्पाओ जो मसाज वाले स्पा होते हैं ना, उनके चक्करों में जाने लगते हैं लाखों रुपए जिनके पास होते हैं। बाल्टी या बल्टी, तो भैया बाल्टी भर भर के पीने लगते हैं जम्मू कश्मीर के लोग। सोनम कह रही हैं आप ऐसे ही रैपिड फायर में लाओ, बहुत हेल्पफुल है। हाँ बेटा, ये रैपिड फायर में आएंगे। देखो, 2 डांस और उत्सव मुश्किल हैं, तो मैंने आपको बताया ही हुआ है। नेक्स्ट वीक के रैपिड फायर में हम इनको शामिल करेंगे, 2 या 3 रैपिड फायर होंगे, और वो जरूर देखना। फिर इसके लिए ना आप वर्कशीट मांगोगे ना इसके लिए कुछ मांगोगे, सब रट जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, शॉन्डोल लद्दाख है। ड्रग परचेस, याद रखना है बेटा, ड्रग परचेस, ड्रग के चक्कर में पड़ जाते हैं जिन पे लाखों रुपए हो। स्पाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं जो स्पा होते हैं। बाल्टी, बल्टी या बाल्टी, भैया बाल्टी भर के पीते हैं। बेगस्टो नर्चिस, ध्यान रखना है बेटा, बेगस्टो नर्चिस,
भैया बैगस्टो नर्चिस, बैग में ही तो रखने पड़ेंगे जो लाखों रुपए होंगे, तो जेब में थोड़ी आएंगे। बैगस्टो नर्चिस भाई लद्दाख का है, और याद रखना है याक भी लद्दाख का है। तुखत नमो, तुखत नमो बेटा याद रखना है, तुखत नमो ये भी कहाँ का है, लद्दाख का है। तुखत नमो भी लद्दाख का है। दमनदीव, मंडो, वर्दीगांव, वीरा, मंडो, वर्दीगांव, वीरा, ये दमन दीव के हैं। ठीक है, देखो भैया वर्दी पाओ ना, अगर तुम वर्दी पाओ, तुमसे ही कह रहा हूं, वर्दी पाओ, और भाई वीर हो अगर तुम वीर, तो किसी का दमन मत करना। भाई अगर वीर हो तुम और वर्दी पा जाओ तो किसी का दमन मत करना, ध्यान रखना है बेटा। और मंडो भी कहाँ का है, दमन दीव का। एक बहुत महत्वपूर्ण डांस है पुडुचेरी का गराडी। पुडुचेरी का क्या है, गराडी डांस है। पुडुचेरी का डांस क्या है, गराडी है बेटा, है ना। पुडुचेरी का डांस है गराडी। जल्दी से एक बार मैं आपसे कुछ डांस पूछूंगा, वो आपको बताने हैं। मैं भाई आपसे कुछ डांस पूछूंगा, वो आपको बताने हैं। चलिए देखो, कुछ महत्वपूर्ण नृत्य। गोबी कहाँ का है, गोबी, ठीक है, गोबी। नंबर 2 माधुरी कहाँ का है, माधुरी। गोबी कहाँ का है बेटा, ये आपको बताना है, ठीक है। हाँ, रैपिड फायर मिलान वाले फॉर्म में, उसी में आएगा बेटा, ठीक है। नंबर 3 कली गोपाल कहाँ का है, कली गोपाल। आपको अपना स्कोर बताना है, कितने याद हैं आपको, ठीक है। नंबर 4 बिहू बताना है, बिहू। नंबर 5 अंकिया नाट बताना है, अंकिया नाट। नंबर 6 मेरे शेरो ये बताना है बुगरूम्बा, बुगरूम्बा भी बताना है, बुगरूम्बा, ठीक है। चलिए बुगरूम्बा भी बताना है, ठीक है। नंबर 7 पे आपको बताना है युद्ध किस किस के बीच में हो रहा था डांस के ऊपर, युद्ध नृत्य भी आपको बताना है, युद्ध नृत्य। और नंबर 8 पे बेटा बताना है, आपको याद रखना है ना, ये है लॉयन एंड पीकॉक, लॉयन एंड पीकॉक, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, यहां लिखूंगा नहीं ताकि आप बाद में भी प्रैक्टिस कर सकें, लिखूंगा नहीं लेकिन बताऊंगा आपको आंसर। अब आपको बताना है कि कितने आपके इसमें से ठीक हुए। देखो गोबी बोनालू ये आंध्र प्रदेश का है, गोबी, ठीक है, गोबी आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। चलिए माधुरी, जैसे मथुरी माधुरी दोनों आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में मिलते हैं। कली गोपाल असम का है, बहुआई है, बिहू असम का है। अंकिया नाट अंकित जी ने मना कर दिया था भाई नाचने से, है ना, तो वो भी असम का है। बुगरूम्बा भाई बड़ा रूम चाहिए था असम बहू को, ये भी असम का है। युद्ध हो रहा था अरुण और आंचल के बीच, तो भैया डांस करें ना करें। और लॉयन एंड पीकॉक का, लॉयन एंड पीकॉक का मुखौटा लगाया था फिर उन्होंने, मुखौटा नृत्य भी यहाँ पे आता है, मुखौटा नृत्य भी यहाँ पे आता है बेटा, ठीक है, मुखौटा नृत्य भी आता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ 8 हैं, बताओ जल्दी इन 8 में से आपके कितने हुए सही, इन 8 में से आपके कितने सही हुए, जल्दी से बताओ पहले एक बार, पहले इन 8 से। विदेशिया, जोगिया, पनवारिया, विदेशिया, जोगिया, पनवारिया बेटा याद रखना है, ठीक है। सामा चकेवा, सामा चकेवा, जट जटिन, जट जटिन कहाँ का है आपको बताना है बेटा, ठीक है। नवारानी, पंडवानी, पंडवानी,
चलिए ठीक है, 2 गलत हुए, किसी के 5 सही हैं, किसी के 6, किसी के 7। बहुत शानदार। पंडवानी याद रखना है बेटा। इसके अलावा है राउत नाच या राउत नाचा। राउत नाच या राउत नाचा एक ही बात है बेटा, ठीक है। तो राउत नाच कहाँ का है, ट्राई करो खुद से, ठीक है। राउत नाच कहाँ का है ये भी आपको बताना है, ठीक है। सुवा, जिसमें महिलाएं तोते की तरह डांस करती हैं, सुवा नृत्य भी याद करना है। 18 पंथी भी याद करना है, पंथी भी आपके दिमाग में होना चाहिए। तो देखो विदेशिया, यहां फिर अब ये 10 है, इनमें से बताना है बेटा, ठीक है, याद रखना है। ये आपको 10 में से बताना है। विदेशिया, तो विदेशिया जो है बेटा, ठीक है, विदेशिया कहाँ का था भैया, जट जटिन, जटिन थी विदेशिया बिहार की। जोगी हो गया था जाट, बिहार की है, ठीक है। पनवारिया, पनवारिया भी बिहार का। सामा चकेवा भाई शाम को चहल पहल रहती थी घर पे, क्योंकि विदेशी बहू आई है, ठीक है, बिहार के बाद, तो बिहार का था। जट जटिन भी बिहार का है। नवा रानी भैया छत्तीसगढ़ में नई रानी आई है। पंडवानी, वहां पांडवों की कहानी सुनाई गई। राउत नाच भाई छत्तीसगढ़ में नई रानी आई तो पूरे रात नाच चला। सुबह सब अपने बच्चों को सुबह सुबह के जा रही हैं वहां पे नाच देखने के लिए। तो सुबह वैसे महिलाएं इसमें तोते की तरह नाचती हैं। और पंथी भी, और पंथी भी। इनमें कितने सही हैं बेटा, इनमें कितने सही हैं आपके बताओ। ये पहले 5 जो हैं, ये यहां तक जो पहले 5 हैं ये हैं बिहार के, और लास्ट के 5 छत्तीसगढ़ के हैं। ये बिहार के हैं और लास्ट के 5 कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, ठीक है। हम पहुंच गए हैं 18 पे। 19 पे आ जाओ। देखनी, देखनी कहाँ का डांस है। खोल ढकनी कहाँ का है बेटा, खोल ढकनी। ट्राई करो, कोशिश करो, फिर देखना आप सही कर पा रहे हैं या नहीं। आपको लग रहा होगा कि नहीं होते तो नहीं है, हमें याद नहीं है, पर देखना हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। घोड़े मोदनी, घोड़े मोदनी कहाँ का डांस है। शिगमो, शिगमो कहाँ का डांस है बेटा, शिगमो, ठीक है। शिगमो कहाँ का डांस है। और फिर आपको बताना है शिगमो के अलावा आपको बताना है बेटा कुणबी कहाँ का है। कुणबी, कुणबी कहाँ का डांस है, ठीक है, कुणबी कहाँ का डांस है। और एक फुगड़ी, फुगड़ी, फुगड़ी कहाँ का डांस है, फुगड़ी, ठीक है। तो ये सारे के सारे डांस आपको पता होने चाहिए। देखनी पता होना चाहिए, खोल ढकनी पता होना चाहिए, घोड़े मोदनी पता होना चाहिए, शिगमो पता होना चाहिए, कुणबी पता होना चाहिए, फुगड़ी पता होना चाहिए। ये सारे के सारे पता होने चाहिए। 24 तक पहुंच गए हम। 25 पे आ जाओ बेटा, 25 याद रखना है। गरबा कहाँ का है। 26 भवई कहाँ का है, भवई, ठीक है, भवई। 27 गरबा हो गया, भवई हो गया बेटा, याद रखना है। पणिहारी, पणिहारी। फिर राठवा नीघेर, राठवा नीघेर बेटा, राठवा नीघेर। ये सारे डांस हमें देखने हैं। तो देखो कुणबी देखने जाते हैं लोग गोवा, खोल ढकनी कुछ लोग ढक्कन खोलने भी जाते हैं गोवा। घोड़े मोदनी, क्या घोड़े से जा सकते हो गोवा, क्या घोड़े से जा सकते हो बेटा गोवा। शिगमो, तो ध्यान रखना है, शिगमो फुगड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। कुणबी, कुछ लोग कुनबा लेके पहुंच जाते हैं गोवा, तो यहां तक के गोवा के हैं, यहां तक के, ठीक है। गरबा गुजरात का है, भवई गुजरात का है, ठीक है। ये भवई राजस्थान में भी चलता है, हालांकि दोनों जगह पूछ लेता है। पणिहारी, तो पणिहारी भी आपको याद रखना है बेटा, पणिहारी भी गुजरात का है। राठवा नीघेर भी कहाँ का है, ये भी गुजरात का है। तो पहले 6 यहाँ गोवा के हैं। जल्दी बताओ इसमें कितने ठीक हुए, इसमें आपके कितने ठीक हुए हैं। जल्दी से एक बार स्कोर बताते रहो, मैं नजर मार रहा हूं किसके कितने हैं, है ना। 28/28 गुरु जी आपके आशीर्वाद से, 28/28। ये मेरे आशीर्वाद से नहीं है, मेरा आशीर्वाद तो सब पे, आप पे। ये आपकी मेहनत है मेरे भाई अंकित, ये आपकी मेहनत है। आपने कितने ध्यान से चीजों को पढ़ा है, ये वो है। ये आपने जो खुद पे भरोसा दिखाया है कि मैं कर सकता हूं। अगर आप शुरू से सोच रहे होते नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, तो नहीं होता। फिर ये हो पा रहा है क्योंकि आपकी अपनी मेहनत है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं बेटा, आगे। धमाल कौन मचाते हैं,
धमाल 28 हो गए हैं, 29। धमाल कौन मचाते हैं भैया? धमाल कहाँ के लोग मचाते हैं बताओ? और 30 लूर कहाँ के लोगों में है? नूर, है ना, लूर, सॉरी लूर, डांस का नाम तो लूर है, ट्रिक है नूर तो लूर कहाँ के लोगों में है? नूर बेटा याद रखना है। और छठी का दूध याद दिला देते हैं कौन लोग? छठी। और भैया खोड़िया होता है जहां पे, खोड़िया ऑफिशियली, खोइया जिसे बोल देते हैं, तो खोड़िया या खोरिया, खोड़िया या खोरिया, तो ये भी हमें याद रखना है कहाँ का है, ठीक है। चलिए 33, नटी कौन है? नटी, नटी कौन है बेटा? नटी, नोटी कौन कौन है, ठीक है। 34, घुरे ही, भैया घुरे ही जाता है तो उसे राक्षस बना देती हैं कौन? घुरे ही, राक्षस नृत्य भी, राक्षस नृत्य कहाँ का है? राक्षस नृत्य कहाँ का है? ये भी याद रखना है, राक्षस नृत्य भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, और थोड़ा, भैया जो हमें थोड़ा या ठोड़ा, जो हमारे देश की ठोड़ी मान सकते हो आप, ठोड़ी वो क्या है? ठोड़ी जिसे मान सकते हो वो क्या है, ये आपको बताना है बेटा। और चंबा आपको बताना है, चंबा, चंबा कहाँ का हिस्सा है? चंबा, ठीक है। चलिए, और याद रखना है सरहुल बताना है, सरहुल, सरहुल आपको बताना है, सरहुल। तो देखो धमाल मचाते हैं हरियाणा के लोग, धमाल। घोड़े मोदनी बेटा गोवा का है, घोड़े मोदनी गोवा का है, ठीक है। चलिए, घोड़े से जा सकते हो क्या आप गोवा? ऐसे याद रखेंगे, वो वहां का योद्धाओं का नृत्य है। लूर, लूर हरियाणा के लोगों में है, नूर। छठी का दूध याद दिला देते हैं भाई हरियाणा के, तो खोड़िया होता है हरियाणा में। नटिए हेमा और आंचल, घूरे ही जाता है कोई तो राक्षस बोल देती है उसको हेमा और आंचल। थोड़ा बेटा, थोड़ा, तो देश का मस्तक जम्मू है तो थोड़ी क्या हो जाएगी? हिमाचल प्रदेश, थोड़ी सी नीचे। और चंबा याद रखना है बेटा, चंबा ये भी कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। और सरहुल है झारखंड का। सरहुल कहाँ का है मेरे शेरों? झारखंड का है, ठीक है। चलिए, ये सरहुल है झारखंड का। कितने हो गए? 38। 39, 39 पे अगर हम बात करें बेटा, याद रखना है, तो हुंटा, हंट कहाँ किया जाता है? क्या झाड़ियों में? तो हुंटा भी हमें याद रखना है, हुंटा, ठीक है। 40 हम देखेंगे अब बेटा, ध्यान रखना है, बिरहोर, बिरहोर कहाँ का है? बिरहोर, बिरहोर भी आपके दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। चलिए, बिरहोर होना चाहिए। यक्षगान कहाँ का है? यक्षगान, यक्षगान कहाँ का है? करगा कहाँ का है? करगा, करगा कहाँ का डांस है? यक्षगान कहाँ का है? करगा कहाँ का है? भूत आराधने कहाँ का है? भूत आराधने, तो भूत आराधने नृत्य कहाँ का है बेटा? ठीक है, भूत आराधने कहाँ का है ये आपको बताना है, ठीक है। कामसाले कहाँ का है? कामसाले, कामसाले जो है वो कहाँ का है ये भी आपको बताना है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा बेटा आपको बताना है थेयम, थेयम कहाँ का है? थेयम, ठीक है। फिर आपको बताना है मुदियेट्टू, मुदियेट्टू, ठीक है बेटा, मुदियेट्टू। फिर आपको बताना है एलेक्कराडी, एलेक्कराडी। फिर आपको बताना है पदैनी या पढ़ैनी, ये पदैनी या पढ़ैनी ये आपको बताना है अगला वाला, ठीक है बेटा। फिर आपको 49 बताना है फूलपति, फूलपति। फिर आपको 50वें नंबर का बताना है बेटा, याद रखना है मार्च, 50वें नंबर का बताना है मार्च, 50वें नंबर का मार्च। तो हुंटा आपको पता होना चाहिए। देखो हुंटा कहाँ का है? हंट करने हम झाड़ियों में जाते हैं। बिरहोर भी झारखंड का है। यक्षगान कर्नाटक का है। करगा कर्नाटक का है। भूत आराधने, भाई भूत की आराधना थोड़ी होती है, नाटक होगा वो तो। कामसले ये भी कर्नाटक का है। थेयम केरल का है। मुदियेट्टू केरल का है। एलेक्कराडी केरल का है। पदेनी केरल और कर्नाटक दोनों में है, पदेनी या पढ़ेनी। तो थेयम केरल का है, मुदियेट्टू केरल का है, एलेक्कराडी केरल का है, पढ़ेनी केरल का है। फूलपति याद रखना है बेटा, फूलपति मध्य प्रदेश का और मार्च भी मध्य प्रदेश का है, मार्च भी मध्य प्रदेश का है, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको बताऊं, देखो कुछ सवाल हैं आपके, कुछ कॉमन सवाल हैं।
देखो एक तो ये मैं आपको बता दूं कि अगले 10, 12, 15 दिन जो भी स्पेशल टॉपिक चलेंगे, 15 दिन जो भी, उसको मैं एक तो जल्दी नहीं करवाऊंगा, उसको बहुत जल्दी नहीं करवाऊंगा मैं। और आपकी और होमगार्ड की क्लास कॉमन ही रहेगी, दोनों क्लास कॉमन रहने वाली हैं, क्योंकि दोनों में वो सेम सिलेबस है। इसका एक कारण ये भी है कि एक बार जितनी मेहनत और इंटरेस्ट से वो पढ़ाया जाएगा ना, शायद अगर उसी दिन दूसरी भी क्लास उसकी लो तो शायद उतनी मेहनत ना हो पाए। क्योंकि जैसे ही आप एक काम को बार बार करते हो ना, जब आपको चैलेंज के तौर पे दिखे तब उसमें पूरी ताकत लगाते हैं, तो हम उसमें पूरी ताकत एक साथ ही लगाएंगे। ठीक है, एक तो ये, तो एक ये है कि भाई अब वो है, एक दो टॉपिक होमगार्ड के लगभग टॉपिक खत्म हो चुके हैं हमारे, एक दो टॉपिक बचे हुए हैं, तो उनको वीकेंड पे मैं क्लास अलग से दूंगा। वीकेंड पे नहीं, शनिवार या इतवार में अलग से क्लास दूंगा उनकी, जैसे बुक्स बची हुई हैं। तो अभी फिलहाल हमारा फोकस रहेगा, ध्यान रखना है, स्पेशल टॉपिक्स पे, स्पेशल टॉपिक्स। ठीक है, उसमें एक दो टॉपिक अलग भी शिवम सर करवाएंगे, एक दो टॉपिक शिवम सर करवाएंगे, और एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो दूसरे गुरुजी करवाएंगे, जो उस सब्जेक्ट पे पर्टिकुलर ज्यादा कमांड रखते हैं, वो करवाएंगे। ठीक है, तो स्पेशल टॉपिक्स मंडे से हैं, और शायद वीक में 2 टॉपिक ईश्वर ने चाहा तो हो जाएंगे। ठीक है, मंडे से, क्योंकि उसमें हम सैटरडे भी क्लास लेंगे तो हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए। मंडे से हैं, ठीक है, उनके साथ में प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है ना, लास्ट में उनके में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होंगे, वो हाथ से लिख के ही पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ बहुत ज़्यादा वैसा होगा जिसमें घना टाइम जाएगा और समझाने का होना कुछ, तो उसको हम रख सकते हैं टाइप में, वरना तो ठीक है लास्ट में उसके प्रैक्टिस सेशन भी होगा, स्पेशल टॉपिक है। अब होमगार्ड की अगर बात करें, 3-4 क्लास होनी है स्पेशल टॉपिक से अलग, है ना। होमगार्ड कल वो लेंगे, होमगार्ड कल क्या लेंगे बेटा, तो कल लेंगे मैराथन सुबह 10 बजे से। उस मैराथन में मैं 2 टॉपिक जो क्लास में करवाने वाला था वहीं करवा दूंगा। कौन कौन से, साथ में टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क। तो टाइगर रिजर्व प्लस नेशनल पार्क जो है बेटा मैं वहीं पे करवा दूंगा। ठीक है, नेशनल पार्क, ठीक है, ताकि आपको ये लगे कि भाई कोर्स जो है आगे नहीं खिंच रहा है, तो वहीं हम खत्म कर देंगे टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क को। ठीक है, चलिए तो ये स्पेशल टॉपिक है, ये होमगार्ड में भी रहेंगे, होमगार्ड में भी जाएंगे सारे के सारे, और सारे लेने हैं आपको, है ना। तो एक होमगार्ड में कल मैराथन है सुबह 10 बजे यूट्यूब पे। ठीक है, मैराथन है 10 AM यानी सुबह के 10 बजे। चैनल है हमारा वही रोजगार विद अंकित। ठीक है, वो ले सकते हैं बच्चे, उनमें से टाइगर रिजर्व वो तो जरूर कर लें, वो ज्यादा और ना करें तो नेशनल पार्क। नंबर 3, यूपी पुलिस वाले अभी सिलेबस मुझसे पूछ मत लेना कि कब तक करेंगे। देखो कॉमन टॉपिक है वैसे तो यूपी पुलिस में जो सारे रहते हैं, देखो यूपी पुलिस का सिलेबस के लिए 1-2 बच्चों का सवाल आता है। देखो वही पुरस्कार आएंगे, वही ऑर्गेनाइजेशंस आएंगे, पुरस्कार आएंगे, राजधानी आएंगी, मुद्रा आएंगे। ठीक है, तो वही कॉमन टॉपिक उनके आने वाले हैं। पर्यावरण से कुछ सवाल आएंगे। ठीक है, कुछ स्पेशल टॉपिक तो आपके उसी में लिखे हुए हैं, जैसे जीएसटी, विमुद्रीकरण। ठीक है, पुलिस प्रशासन कैसे चलता है, भारत के पड़ोसी देशों से संबंध कैसे हैं हमारे, ये सब तो आपका लिखा ही हुआ है। ठीक है, मानवाधिकार लिखा हुआ है, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन लिखा हुआ है, साइबर क्राइम लिखा हुआ है, तो ये सब तो दिया ही हुआ है वहां पे। कुछ अलग से जो आएंगे वो बाकी स्ट्रेटेजी के ऑर्गेनाइजेशन पूछ लेगा, राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन पूछ लेगा कहां पर कौन सा है। ठीक है, राष्ट्र की किसी संस्था के इंटरनेशनल कोई हेडक्वार्टर पूछ लेगा। पुरस्कार बहुत सारे हैं हमारे, पुरस्कारों में फिर कितनी सारी कैटेगरी आती है, यही नॉर्मल टॉपिक है, कोई अलग से नहीं आने वाला है। ठीक है, अब शुरू से करोगे। मैराथन का मतलब बेटा ये नहीं होता कि हम शुरू से सब कुछ करवाएंगे उसमें। मैराथन का मतलब है मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें उसमें रहेंगी। अगर आपने 50 दिन क्लास ली है तो कोई भी आदमी उसे 5-4 घंटे में कैसे करा सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। उसमें महत्वपूर्ण चीजों का आपका रिवीजन हो जाएगा, उसमें केवल इंपोर्टेंट चीजें रखी जाएंगी। मैराथन में ऐसा नहीं होता है कि हम सारा ही करवा दें, वे तो 50 घंटे की मैराथन ही हो जाएगी। फिर मैराथन करवाने का उद्देश्य भी नहीं है, फिर तो हम उन्हीं क्लासों को जुड़वा के और डाल देंगे यूट्यूब पे कि जी हो गई मैराथन। मैराथन का मतलब, हाँ बेटा मैंने विशाल सिलेबस ही तो बताया, यही तो है सिलेबस।
ऑर्गेनाइजेशन है सिलेबस में। सिलेबस में क्या क्या चीजें आती हैं, यही तो मैं कह रहा हूं, आपके उसमें लिखा हुआ है। आपका ध्यान रखना है, यूपी पुलिस और होमगार्ड दोनों में, यूपी पी प्लस HG में देखो हमें क्या करने हैं, हमें ऑर्गेनाइजेशन करने हैं बेटा, संगठन करने हैं हमें। संगठन अंतर्राष्ट्रीय भी हो जाएंगे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों हो जाएंगे। हमें पुरस्कार करने हैं बेटा, पुरस्कार करने हैं, ठीक है। नंबर 3 हमें क्या करना है, संगठन पुरस्कार करने हैं। हमने पर्यावरण की चीजें करनी है, जैसे हमें टाइगर रिजर्व करने हैं, ठीक है, हमें हाथी रिजर्व करने हैं, हमें वो करना है, क्या बोलते हैं उसे, रामसर साइट करनी है, ये सब पर्यावरण में आ जाएंगे, ठीक है। नंबर 4 हमें पुस्तकें करनी है। पुस्तकों के लेखक कौन कौन है बेटा, तो पुस्तकें करनी है हमें, ठीक है। देश मुद्रा करनी है, राजधानी करनी है, देश मुद्रा राजधानी। तो जो स्टैटिक जीके का नॉर्मल टॉपिक होते हैं ना, स्टैटिक जीके के नॉर्मल टॉपिक, उनसे अलग जितने भी टॉपिक आपके वहां लिखे हुए हैं सिलेबस में। अब सिलेबस हमें पढ़ने की आदत जरूर डालनी चाहिए। अगर हम सिलेबस पढ़ने की आदत नहीं डाल रहे हैं, मतलब हम सीरियस स्टूडेंट में ही नहीं आ रहे अभी। अगर हम सीरियस स्टूडेंट में नहीं हैं, तो दुनिया की कोई कोचिंग, दुनिया का कोई टीचर फिर हमारे लिए काम का नहीं है, क्योंकि सीरियसनेस तो हमें अपने अंदर से ही लेके आनी है, ठीक है। चलिए, करंट अफेयर की क्लास सुबह चलती है बेटा, आप सुबह वाली क्लास ले सकते हो 6 बजे, ठीक है। हाँ, मैराथन कल ले सकते हैं आप लोग। तो इस तरह की चीजें हैं, देश है, मुद्रा है, राजधानी है, ठीक है, जीएसटी है, विमुद्रीकरण है, जीएसटी इसमें आ जाएगा, विमुद्रीकरण आ जाएगा। पर मैं वही कहना चाह रहा हूं कि आप लोग बहुत समझदार हो अपने फ्यूचर के लिए, इसलिए आपको इन सब चीजों के लिए ये सिलेबस आपको काट के उसमें से अपनी टेबल पे रखना चाहिए। जो स्टैटिक जीके में जहां जहां से भी सवाल बने हैं वो सब मैं करवाऊंगा। पुस्तकें मैं करवाऊंगा, वहां लिखा नहीं होगा। पर्यावरण की चीजें करवाऊंगा, संगठन करवाऊंगा, पुस्तकें पुरस्कार करवाऊंगा, राजधानी करवाऊंगा, ये सब मैं करवाऊंगा। लेकिन आपके खुद की टेबल पे भी सिलेबस की एक कटिंग होनी चाहिए, और वो आपको नोटिफिकेशन से मिल जाएगी बेटा, ठीक है। हाँ, स्पेशल टॉपिक ही रोज होंगे अब स्पेशल टॉपिक अगले लगभग 2 वीक स्पेशल टॉपिक ही रोज होंगे। और एक जनगणना भी, जनगणना भी स्पेशल टॉपिक है बेटा, पर जनगणना को हम यूट्यूब पे करेंगे। और जनगणना को यूट्यूब पे करने के बाद, क्योंकि वो 5-6 पेपर हैं, सबके लिए कॉमन है, वो किसी एक के लिए नहीं है, उसको एक बहुत बेहतरीन सी क्लास हम यूट्यूब पे बनाएंगे उसकी, और फिर वो आपको अच्छे से याद करनी है। हालांकि उस जनगणना के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, कुछ वर्कशीट मैं आप लोगों को दूंगा, उसकी वर्कशीट दूंगा ताकि आप उसे अच्छे से और रिवाइज कर सको, ठीक है। तो जनगणना हमें करनी है ना, ये विविध विविध जितने भी टॉपिक हैं वो सब हमें करने हैं जो आ सकते हैं इसमें, है ना। कोई समाधि आ सकती है तो समाधि कर लेंगे, ये सब चीजें। नृत्य नहीं बचा है, ये टॉपिक आज लास्ट हो गया है। सूरज भाई, अगर आप कल नहीं कर पा रहे हैं तो बेशक ऐप पे करवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। टाइगर रिजर्व और वो टाइगर रिजर्व में करवा दूंगा ऐप पे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। पर कुछ बच्चों का है ना कि थोड़ा जल्दी हो जाए, तो वो कल अगर ले लेंगे तो टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क में कल दोनों उसमें खत्म करवाऊंगा। पंचवर्षीय योजना बेटा आपके इकोनॉमिक्स के टीचर करवाएंगे, पंचवर्षीय योजना आपके इकोनॉमिक्स के टीचर करवाएंगे, वो उन्हीं के मैंडेट में आता है ना। जनगणना का टाइम बेटा नेक्स्ट वीक होगी, तो अभी से समय निर्धारित नहीं कर रहे, क्योंकि हो सकता है हम क्या हो, आपकी स्थिति क्या हो, हमारी क्या हो। क्योंकि अगले संडे भी एक मैराथन रहेगी मेरी, 2 संडे लगातार मैराथन है, 2 संडे लगातार मैराथन। आप आने दो मंडे, आप खुश हो जाओगे जब हम उसे पढ़ेंगे स्पेशल टॉपिक को, आप कहोगे हाँ सर, इससे ज्यादा हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे इसमें, ठीक है। चलिए, अभी के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।